दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डिलीवरी बॉय जॉब से रिलेटेड जितने भी ज़रूरी सवाल हैं इन सभी के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों मैंने 2 साल डिलीवरी बॉय का जॉब किया है, इसलिए मुझे पता है कि जो भी लोग डिलीवरी बॉय जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे हैं, सभी के मन में कुछ ज़रूरी सवाल हमेशा होते हैं। दोस्तों वैसे तो डिलीवरी जॉब से रिलेटेड कई सवाल मन में होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे पॉइंट 7 ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि हर डिलीवरी पार्टनर को पता होने चाहिए। अब इसमें से जो सबसे पहला सवाल है, कितने तरह के डिलीवरी जॉब मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि हम किस किस सेगमेंट में डिलीवरी जॉब कर सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, पार्ट टाइम वालों के लिए कौन कौन सी कंपनी है, यानी कि हम किस किस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है जो कि ज़्यादातर लोगों के मन में होता है, कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, कौन से कंपनी में हमें डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहिए। इसी के साथ जो अगला सवाल है जो कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा व्हीकल का प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, तो हम किस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, हम फिक्स सैलरी में किस कंपनी में काम कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको लेकर कई लोगों के कमेंट मुझे आते हैं कि हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना अर्निंग डिलीवरी बॉय जॉब में कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाला हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, कितने तरह के सेगमेंट में हम मार्केट में डिलीवरी जॉब कर सकते हैं। अब 6 तरह के सेगमेंट, 6 तरह की सर्विस है जिसमें डिलीवरी जॉब कर सकते हैं। पहला सेगमेंट, पहली सर्विस है फूड डिलीवरी। ज़्यादातर लोग फूड डिलीवरी में जॉब करना पसंद करते हैं। दूसरा सेगमेंट है पार्सल डिलीवरी। तीसरा सेगमेंट है ग्रोसरी डिलीवरी। चौथा सेगमेंट है कुरियर डिलीवरी। पांचवा सेगमेंट है बाइक टैक्सी। अब ये बाइक टैक्सी एक नई सर्विस मार्केट में आ चुकी है जो कि अभी काफ़ी समय से मार्केट में चल रही है। और 6 नंबर की सर्विस है मेडिसिन डिलीवरी। अब ये 6 तरह के सेगमेंट है जिसमें आप डिलीवरी बॉय का जॉब कर सकते हो। अब इन सेगमेंट में, इन सर्विस में जो कंपनियां मार्केट में अच्छा काम कर रही है, मैं कुछ कंपनियों के नाम आप लोगों को पहले बता देता हूं। वैसे तो हर सेगमेंट में कई कंपनियां हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड नाम, सिलेक्टेड कंपनियां अभी मैंने यहां पर निकाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फूड डिलीवरी से। फूड डिलीवरी में आप जोमेटो, स्विगी, शैडोफैक्स और आप डोमिनोज, इस तरह के कुछ कंपनियां हैं जो कि अच्छा काम मार्केट में कर रही है। इसी के साथ ग्रोसरी डिलीवरी में बिग बास्केट, ब्लिंकिट, डंजो और जेप्टो, इस तरह की कंपनियां अच्छा काम कर रही है। अब अगर पार्सल डिलीवरी में बात करें तो पोर्टर, बोर्जो, उबर, रैपिडो, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि अच्छा काम कर रही है। कुरियर डिलीवरी कंपनी की अगर बात करें तो अमेजॉन फ्लेक्स डिलीवरी, ईकॉम एक्सप्रेस, ई कार्ट, ब्लू डार्ट, इस तरह से कुछ कंपनी हैं जो कि अच्छा काम कर रही है। और अगर हम बाइक टैक्सी सर्विस की अगर बात करें तो बाइक टैक्सी में ओला, उबर, रैपिडो, ये 3 तरह की कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ये कुछ सेगमेंट में मैंने आप लोगों को कंपनियां बता दी है जिसमें मार्केट में अच्छा काम किया जा रहा है और आप इन कंपनियों में अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम किस सेगमेंट में, किस सर्विस में काम करें, कौन सी सर्विस हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। अब देखिए, हर सर्विस के अपने कुछ प्लस और माइनस होते हैं। अब फूड डिलीवरी के कुछ प्लस और माइनस की अगर हम बात करें तो पहले शुरुआत करते हैं माइनस पॉइंट से। फूड डिलीवरी में आप लोगों को ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता है। दूसरा, जो प्रोडक्ट, जो पार्सल आप होटल से पिक कर रहे हो, कस्टमर के पास आप ले जा रहे हो, वो बड़े ही सावधानी से आपको ले जाना है। पार्सल को खराब नहीं होने देना, क्योंकि ये खाने का पार्सल होता है। अगर पार्सल डैमेज हो जाए तो कस्टमर उसे रिजेक्ट कर देता है और फिर उस पार्सल का पैसा आपको अपने जेब से देना होता है। इसी के साथ अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो फूड डिलीवरी में अभी कस्टमर का जो रेशो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा देर तक ऑर्डर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें इंसेंटिव स्लैब जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। और तीसरा, आप इसमें पार्ट टाइम या फुल टाइम आपके मन के हिसाब से काम कर सकते हो। अब अगर हम बात करें पार्सल डिलीवरी की, तो पार्सल डिलीवरी में कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें आपको ऑर्डर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ऐप को आप ओपन करोगे, लॉगिन कर लोगे, तो ऑलरेडी आपको ऐप में ऑर्डर दिखाई देंगे। आप लोगों को जो भी ऑर्डर वहाँ से एक्सेप्ट करना है उसे आप एक्सेप्ट करके उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हो। ये सबसे अच्छा पॉइंट है पार्सल डिलीवरी में। लेकिन इसी के साथ इसकी अगर कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कभी कभी बड़े बड़े पार्सल भी मिलते हैं, और वो बड़े बड़े पार्सल आपको बाइक पे ले जाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम इंसेंटिव स्लैब की बात करें
तो कुछ कुछ कंपनियों में इंसेंटिव स्लैब भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। यहाँ पर आपको पर पार्सल जो पैसा दिया जाता है वो काफ़ी अच्छा दिया जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको किलोमीटर पे भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। अब अगर हम बात करें कुरियर डिलीवरी की, तो कुरियर डिलीवरी में सबसे माइनस पॉइंट जो होता है वो है यहाँ पर का पार्सल का रेशो, यानी कि आपको एक साथ कई पार्सल यहाँ पर आपको कुरियर आपको यहाँ पर ले जाने हैं। यानी कि आपको एक बड़ी सी बैग मिलेंगी, उस बैग में आपको एक साथ जो सारे कुरियर है वो आपको उसके हब से ले लेने हैं, और वो फिर आपको पूरे दिन वो बड़ी सी बैग आपको अपने साथ रखनी है और वो पार्सल आपको डिलीवर करने हैं। इसमें और एक माइनस पॉइंट है कि कुछ पार्सल ऐसे होते हैं, कुछ कुरियर ऐसे होते हैं कि जो आप कस्टमर के घर तक आप चले जाओगे, और कस्टमर अगर वो कैश ऑन डिलीवरी वाला अगर वो कुरियर है तो कई कस्टमर ऐसे हैं कि उस कुरियर को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो पार्सल आपको वापस अपने साथ पूरे दिन कैरी करना है, और फिर हब पे जब आप शाम में आप सारे पार्सल आप वापस ले जाओगे वहां पर आपको रख देने हैं। अब इसमें अगर हम कुछ प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ऑर्डर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। एक साथ आप यहाँ पर 30, 40, 50 पार्सल आप यहाँ पर से ले लेते हो, तो आप लोगों को बस ये सारे जो पार्सल है उसे आपको स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करने हैं। इसमें और एक अच्छी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा किलोमीटर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैक्सिमम 2 से 4 या 5 किलोमीटर के अंदर का एरिया दिया जाता है, और एक तरह का ही रूट होता है। आप लोगों को एक रूट पे ही ये सारे पार्सल डिलीवर करने हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक ही बिल्डिंग में 3, 4, 5 पार्सल है जो कि आपको डिलीवर करने होते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम एरिया में ज़्यादा पार्सल डिलीवर करने हैं। अब अगर बात करें ग्रोसरी डिलीवरी की, तो ग्रोसरी डिलीवरी में जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, आप लोगों को एक साथ 2-4 कस्टमर के ऑर्डर यहाँ पर ले जाने हैं। इसमें भी आपको कई तरह के आपको ऑर्डर आप लोगों को एक साथ मिलेंगे, जो कि आपको कैरी करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम एक अच्छे प्लस पॉइंट की अगर यहाँ पर बात करें, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर के लिए कहीं बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है। इनके अपने हब होते हैं, और जो हब आपको मिल जाता है उस हब पे आपको जाकर यहाँ पर से कस्टमर का जो ऑर्डर है वो आपको कलेक्ट करना है और कस्टमर यहाँ पर डिलीवर करना है। इसमें भी जो किलोमीटर का जो रेशो है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि आप लोगों को ज़्यादा किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें बाइक टैक्सी सर्विस की, तो ज़्यादातर लोग अभी बाइक टैक्सी सर्विस में काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को ना कहीं किसी होटल पे जाना है, ना किसी हब पे जाना है, और ना किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में आपको किसी फ्लोर पे आपको चढ़ के जाना है। यहाँ पर बस आपको जो भी आपको ऑर्डर मिलती है तो आपको कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचना है, और लोकेशन पे पहुँचने के बाद कस्टमर खुद आपके पास आ जाएगा, और वहाँ पर से जिस लोकेशन पे उसे ड्रॉप करना है उस लोकेशन पे जाके बस उसे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आपको किसी और तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है, और बाइक से अपने उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर कुछ माइनस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर के लिए थोड़ा सा कभी कभी वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर का जो किलोमीटर का पैसा है वो काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, और यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब भी आपको बाइक टैक्सी सर्विस में काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये मैंने कुछ प्लस और माइनस आप लोगों को सभी सर्विस के बारे में बता दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए आपकी सिटी में कौन सी सर्विस अच्छी रहेंगी और आप कौन सी सर्विस में काम करना चाहते हो। अब बात करते हैं अगले सवाल की, हम पार्ट टाइम जॉब किस कंपनी में कर सकते हैं। देखिए, डिलीवरी बॉय जॉब में सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कंपनियों में आपको टाइमिंग को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप जब चाहो तब आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना काम शुरू कर सकते हो, और जब चाहे तब आप यहाँ पर से अपना काम बंद कर सकते हो। बस यहाँ पर जो कंपनियां फिक्स सैलरी देती है, आगे मैं आप लोगों को फिक्स सैलरी के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो जो कंपनियां फिक्स सैलरी देती है वहीं पर आप लोगों को टाइमिंग को लेकर रिक्वायरमेंट रहेंगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो पार्ट टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम 4 से 5 घंटों का टाइमिंग होता है, और अगर आप फुल टाइम काम करते हो फिक्स सैलरी में तो उसमें आप लोगों को 8 से 10 घंटों का टाइमिंग दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत से लोगों का व्हीकल को लेकर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, या फिर हम किन किन व्हीकल के साथ डिलीवरी बॉय जॉब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस व्हीकल से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में आप बाइक, स्कूटी, ईवी बाइक या फिर आप साइकिल से ज्वाइन कर सकते हो। अब कुछ कंपनियों में साइकिल का ऑप्शन नहीं होता, तो अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम कंपनियों में अभी यहाँ पर ईवी बाइक रेंट पर दी जा रही है। अब जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हो, पहले तो आपको देखना है कि उस कंपनी में ईवी बाइक रेंट पर मिलती है या नहीं मिलती है। तो अब वो आप कैसे चेक करोगे? मैंने सभी कंपनियों पे डिटेल में वीडियो बनाया है, और किस कंपनियों में ईवी बाइक रेंट पर मिलती है नहीं मिलती है उसके बारे में भी बताया है। तो ये वीडियो देखने के बाद जो जो कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हो या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखेंगे।
तो ईवी बाइक अगर आपको कंपनी की तरफ से रेंट पर अगर नहीं दी जा रही तो फिर आपको चेक करना है कि आपकी सिटी में ईवी बाइक रेंट पर कहां पर मिलती है, क्योंकि अभी मैक्सिमम शहरों में ईवी बाइक बाहर से भी रेंट पर दी जा रही है और रेंट भी रीजनेबल होता है जो कि आपको अफोर्डेबल हो, और इसके लिए आप लोगों को डिपॉजिट भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो ये ईवी बाइक रेंट पर लेने के लिए बस आपको अपना आईडी प्रूफ वहां पर देना होता है और आप वीकली या मंथली बेसिस पर इसे रेंट पर ले सकते हो। अब अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि ज़्यादातर लोगों का आता है कि हम फिक्स सैलरी में किस कंपनी में काम कर सकते हैं। देखिए, फिक्स सैलरी में कुछ ही सेगमेंट, कुछ ऐसी सर्विस है जिसमें आप लोगों को कुछ कंपनियों में फिक्स सैलरी दी जाती है। वो कितनी मिलती है और कौन कौन से कंपनी में दी जाती है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर सबसे पहले फूड डिलीवरी की बात करें तो फूड डिलीवरी में आपको डोमिनोज एक ऐसी कंपनी है जिसमें ज़्यादातर लोगों को फिक्स सैलरी दी जा रही है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों को व्हीकल की, अपनी खुद के व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर व्हीकल भी कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर जो दूसरा सेगमेंट है जिसमें ज़्यादातर कंपनियों में फिक्स सैलरी दी जाती है वो है कुरियर डिलीवरी। कुरियर डिलीवरी में जैसे कि डिलीवरी कंपनी एक है जिसमें आप लोगों को फिक्स सैलरी मिल सकती है, दूसरा है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट में भी आप लोगों को फिक्स सैलरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिक्स सैलरी की पहले तो अगर बात करें तो मिनिमम 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर पेट्रोल इंसेंटिव भी आप लोगों को अलग से मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग पैकेट वाइज ही काम करते हैं और पैकेट वाइज में आपका जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा हो सकता है। फिक्स सैलरी में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती है, आप कितने भी पार्सल डिलीवर करो आप लोगों का अर्निंग जो है वो फिक्स होने वाला है। लेकिन अगर हम पैकेट वाइज अगर हम बात करें तो पैकेट वाइज में जितने ज़्यादा पैकेट आप डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप फिक्स सैलरी में काम करना चाहते हो या फिर पर पैकेट। अब बात करते हैं अगले दो बचे हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर ज़्यादातर लोगों के मुझे कमेंट आते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला सवाल है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो है कंपनी को लेकर, यानी कि अभी 2024 में कौन से कंपनी में हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस कंपनी में हमारा सबसे ज़्यादा अर्निंग होगा, या कौन सी कंपनी अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है डिलीवरी बॉय जॉब के लिए। अब देखिए, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट है और अभी के टाइम पे किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए ये आपके शहर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर कंपनी का जो ग्रोथ है वो हर शहर में अलग अलग तरीके का है और हर डिलीवरी पार्टनर का जो अर्निंग है वो उसके शहर और उसके वर्किंग पे डिपेंड करेगा। तो आप मुझे किस शहर से देख रहे हो या फिर आप किस शहर में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हो, आप लोगों को क्या करना है, आपके शहर में आपको कुछ पॉइंट आप लोगों को खुद नोटिस करने हैं कि आपके शहर में कौन से कंपनी के डिलीवरी पार्टनर आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपने कोई सेगमेंट आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको फूड डिलीवरी में काम करना है, तो फिर आपको देखना है कि आपके शहर में फूड डिलीवरी में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, किसके डिलीवरी पार्टनर आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। या फिर आप कुछ कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ से आपके शहर में कौन सी कंपनी अच्छी है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आप खुद चेक कर सकते हो। आपने कुछ डिलीवरी पार्टनर से बात कर ली, उनका फीडबैक क्या है, इसके बेसिस पर आपके शहर में कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी रहेंगी ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब अगर अर्निंग की बात करें तो आप मिनिमम, चाहे जितने भी नाम मैंने आपको डिलीवरी पार्टनर कंपनी के पहले बताया है उनमें से आप चाहे किसी भी कंपनी में ज्वाइन करिए, मिनिमम आप 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप 30 से 35 या 40,000 रुपये तक भी कमा सकते हो। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि हम 30-40 हज़ार रुपये डिलीवरी बॉय जॉब में कैसे कमा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई कंपनियों पे वीडियो बनाया है और अर्निंग के भी प्रूफ आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। मैं खुद जब डिलीवरी बॉय का जॉब करता था उस टाइम पे मैंने कई वीडियो बनाया है, लाइव अर्निंग के वीडियो भी बनाया है, तो चाहे आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अर्निंग आपके सिटी और आप किस कंपनी में काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और आपका वर्किंग किस तरह से आप करते हो, आपका उस कंपनी में लेवल क्या है, या आपको ऑर्डर का रेशो किस तरह से मिलता है, इन सभी टॉपिक पर, इस सभी पॉइंट पर आपका अर्निंग जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन अर्निंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर आप मैक्सिमम 35 से 40,000 रुपये तक का भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।